2002 में वायर्ड मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि आज से 20 साल बाद लोग अपने लिए लव ऑनलाइन ढूंढने लगेंगे और कोई सिली इंसान ही होगा जो ऐसा नहीं करेगा। वेल, वो 20 साल बाद की डेट आज है एंड बॉय क्या प्रेडिक्शन किया था उन्होंने। आज की इंटरनेट वाली दुनिया में ऑनलाइन डेटिंग एक नॉर्मल बात बन चुकी है और हर कोई अपने लिए द राइट वन को ढूंढने के लिए राइट स्वाइप करने में बिजी रहता है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये राइट स्वाइप्स आपके लिए द राइट वन ढूंढ लाती है? क्या इन ऑनलाइन डेटिंग एप्स के कोई साइड इफेक्ट्स भी है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंटरनेट से पहले भी लोग ऑनलाइन डेटिंग्स करते थे। कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। अगर हम ऑनलाइन डेटिंग की जड़ तक जाए तो ये कोई नई चीज नहीं है जो 5, 10 या 20 साल पहले शुरू हुई है। जाहिर सी बात है 20 साल से पहले भी लोग प्यार करते थे एंड तब के जमाने में भी उन्हें अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए एक मीडियम चाहिए था। इंटरनेट से पहले लोग न्यूज़पेपर्स एंड पैम्फलेट्स में अपने लिए पर्सनल एड्स छापा करते थे और उससे भी पहले जो लोनली शेपर्ड्स होते थे वो लोग दूसरों से अपनी कम्युनिकेशन की डिजायर को दिखाने के लिए लकड़ियों और पैरों में ड्राइंग्स बनाते थे, आर्ट्स बनाते थे। फिर आया न्यूज़पेपर जिसका इन्वेंशन 1690 में हुआ था और लोगों ने अपने पर्सनल एड्स को इन न्यूज़पेपर में छापने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री प्रोफेसर H.G. कॉक्स, पर्सनल एड्स जिसे पर्सनल्स भी कहा जाता है ब्रिटिश बैचलर्स के लिए एलिजिबल वाइफ्स ढूंढने का एक बहुत अच्छा मीडियम था और दुनिया का सबसे पहला पर्सनल एड 1965 में 30 साल का एक आदमी ने छापा था जिसमें उस आदमी ने ये अनाउंस किया था कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है और उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके पास अराउंड 3000 पाउंड्स की संपत्ति हो। आज की डेट में ऑलमोस्ट अराउंड 3 करोड़ ओनली। 1700s में ये एड्स गे और लेस्बियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन गई क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी कई जगहों में सालों तक एक पनिशेबल बाय डेथ क्राइम था और ये एड्स ही एक ऐसा रास्ता था जिसके मदद से ये लोग सीक्रेट सिग्नल्स, कोडेड वर्ड्स यूज करके एक दूसरे से डिस्क्रीटली एंड सेफली कम्युनिकेट करते थे और मिल पाते थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 1965, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 अंडर ग्रेजुएट्स ने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर डेटिंग सर्विस निकाला जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन मैच। इसमें यूजर्स $3 की कॉस्ट में कुछ क्वेश्चनर्स आंसर करते थे और उनके उन आंसर्स के बेसिस पर उन्हें उनके पोटेंशियल मैच का एक लिस्ट दिया जाता था। बेसिकली वही प्रोसेस जो आज की डेटिंग साइट्स यूज करती है। आज की डेट में इंडिया में कई सारी डेटिंग एप्लीकेशंस है जिनमें सबसे पॉपुलर है टिंडर और बम्बल जो आपको आपकी प्रेफर्ड टाइप की पार्टनर से मिलवाने का प्रॉमिस करती है, which is okay, but they also come with a huge list of problems. फर्स्ट प्रॉब्लम है उनका बिजनेस मॉडल। 2021 में डेटिंग एप्स की रेवेन्यू $5.61 बिलियन थी क्योंकि ये एप्लीकेशंस आपको हुक्ड अप रखने के लिए आपको होप बेचती है। यस, होप। नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन। जब आप इन एप्लीकेशंस में अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो चाहे अच्छी बनी हो या बुरी, आपको कुछ ही टाइम में 1-2 राइट स्वाइप्स मिल ही जाएगी जो असल में जेन्युइन इंसान होते भी नहीं है, पर इससे आपको होप मिलता है। आपको लगता है वाह, मुझे इतना जल्दी किसी ने पसंद भी कर लिया। इससे आपकी कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट मिलता है और आप उन प्रोफाइल्स को देखना चाहते हो जिन्होंने आपको राइट स्वाइप किया है। बट नो, यू कांट अंटिल यू बाय देयर प्रीमियम मेंबरशिप। सो व्हाट डू यू डू? यू बाय देयर प्रीमियम मेंबरशिप जो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता, एडिशनल राइट स्वाइप्स नहीं लाते, बस आपको दूसरों के लिस्ट में ऊपर रखने का काम करती है। दैट्स ऑल। अगर कोई इन एप्स के थ्रू रिलेशनशिप्स की एक्सपेक्टेशन रखता है तो ऑब्वियसली रिजेक्शंस भी आएंगे। एक सर्वे के हिसाब से 49% यूजर्स जो इमोशनली वल्नरेबल है, जिन्हें दूसरों की वैलिडेशन से खुशी मिलती है, उनमें इन डेटिंग एप्स की वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई दिए हैं। ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स में नहीं बल्कि एक इमोशनल वेट, लोनलीनेस और लो सेल्फ एस्टीम के साथ निकलते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रिसेंटली इन डेटिंग एप्स में बहुत बढ़ गई है वो है स्कैम्स एंड लाइज। अमेरिका में 2015 से लेकर आज तक इन डेटिंग एप्स के थ्रू टोटल $1 बिलियन का स्कैम किया गया है एंड 57% डेटर्स ने ये रिवील किया है कि उन्होंने अपने डेट को अपना पूरा डिटेल्स फेक बताया है, झूठ बोला है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो इन डेटिंग वेबसाइट्स में आते हैं वो हमेशा एक रिलेशनशिप की तलाश में नहीं आता बल्कि सिर्फ हुकअप्स और स्कैम्स करने आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो LGBTQ कम्युनिटी को होता है जहां उनसे झूठ बोलकर उनकी प्राइवेट इन्फो निकालकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। हम इंसान इस फास्ट ट्रैक वाली दुनिया में सब कुछ इजीली एंड जल्दी करना चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं एंड इसीलिए इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को पाने के चक्कर में अपना सब कुछ दाव लगा देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे डेटिंग एप्स बस हमारे लिए एक लेटेस्ट टूल है जिसे इंसानों ने वो करने के लिए बनाया है जो हम सदियों से करते आ रहे हैं,
बट व्हाट्स बेटर इज नेटवर्क डेटिंग, जहां आप नए लोगों से फ्रेंड्स, गैदरिंग्स और इवेंट्स के थ्रू मिलते हैं, एक सेकंड के लिए किसी प्रोफाइल को देखने के बाद किया गया राइट स्वाइप के थ्रू नहीं। एंड इफ यू स्टिल वांट मोर, यू स्टिल हैव न्यूज़पेपर, छाप दो।